अगर ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा तो पोटेंशियल भी इसमें ज्यादा ही हो जाएगा। पहले यहाँ पे छोटा सा आर है, यहाँ पे बड़ा सा आर है, ये छोटा आर ये बड़ा सर आर, एक हो जाएगा ये जो सर। होता है ये सेल बनता है। यहाँ पे मान लो करंट फ्लो कर रही है आई, ये करंट फ्लो कर रही है आई, यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है आई, ठीक है। तो ये आर और छोटा हाँ आर और मतलब ये जो आर है वो इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया मान लेते हैं। आई आर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे करंट कितनी फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी कितना, वी अपॉन आर प्लस आर फ्लो करेगी, ये तो करेगी ना। यस सर। तो जब छोटे वाले आर के थ्रू जब करंट पास होगी तो वहां पे करंट इतनी पास हो रही है, तो उस छोटे वाले आर के अक्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, छोटे वाले आर के अक्रॉस मतलब इस वाले आर के अक्रॉस यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। वो नहीं कितने सर, का हो मैं जाएगा। बोल रहा हूँ किसी भी हाँ रजिस्टर के मतलब अराउंड हमारा ड्रॉप होता है ना हाँ होता है। सर। तो वो हाँ कैसे किसी हो रेसिस्टर के सर, ड्रॉप। एक ही रजिस्टर से आप समझा दी सर अभी। अब दूसरे वाले से कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो एक ही रजिस्टर से जैसे कि मतलब आर के लेफ्ट साइड में एक पॉइंट ले लीजिए बी, और आर के एक राइट साइड में एक पॉइंट ले लीजिए सर्किट में। ये आर है ना। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे जो होगा हाँ ना, यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वी ही होगा, ठीक है ना, यहाँ पे भी वी ही होगा। मतलब इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो वी के इक्वल ही होगा। हाँ सर पता है। तो फिर मतलब क्या नहीं समझ, मतलब क्या सर क्या पूछना मतलब चाह रहे थे फिर। हाँ सर जैसे कि मतलब यहाँ अगर आर के लेफ्ट में मतलब सर दो पॉइंट लेकर मतलब मैं बता रहा हूँ, आर के एक लेफ्ट में एक आर के राइट में। सर जो लेफ्ट में सर पॉइंट होगा सर वहां तक तो वर्क डन हम लोग का कम होगा, और मतलब वहां तक हमारा वर्डन, जो राइट में वहां तक होगा वर्डन पॉइंट। जीरो होगा। ये यहाँ पे दो पॉइंट ले लिए ए और बी, ए और बी तक, ए तक कोई वर्ड मतलब कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ए तक कोई ये जो कनेक्टिंग वायर है उसका रेजिस्टेंस जीरो लेके चलते हैं। कनेक्टिंग वायर है उसका सर अगर रेजिस्टेंस ये जीरो आइडियल होता है। कंडीशंस नहीं होते तब की बात है। आइडियल कंडीशन नहीं होता तो यहाँ पे इस वायर का अपना कुछ रेजिस्टेंस होता, यहाँ से जो कनेक्टिंग वायर है इसके पॉजिटिव टर्मिनल और ए के हाँ सर बीच में। मतलब तब हम लोग का, सर फिर भी हम लोग का ये आर के वजह से हम लोग का कुछ वर्क डन बढ़ता ना। आर की वजह से वर्डन बढ़ता क्यों। सर क्योंकि रेजिस्टेंस है प्रोवाइड कर रहा है तो हम लोग का, ये बताओ जैसे पहले, यहाँ तुम्हारी तक अभी एनसीसी की 0 था। अच्छा ये बताओ एनसीसी की क्लास अभी है कि नहीं है, ये बताओ पहले। सर पैरेलल ही कर रहा हूँ। देखो कल भी नए बच्चों की क्लास इसी वजह से नहीं चल पाई थी, क्योंकि तुम लोग की क्लास चल गई थी। आज भी ऐसे 9:15 सर हो चुका किसी है, को 15 क्या बीत चुका। करेंगे नहीं करके। तो कोई बात नहीं सर, आप मतलब एक क्लास हाँ चलाइए, देखता हूँ मैं किसी तरह चलता हूँ। सर आप मेरा डाउट क्लियर कर दीजिए। हाँ सही है, मतलब जैसे कि यहाँ मतलब बी तक यहाँ अगर चलो ठीक है, आज 0। तुम्हारा ही करते हैं, बाकी बच्चों को। हाँ ठीक है, चलो बताओ बताओ। सर अगर सर अगली हम यहाँ क्लास बी लोग तुम्हारी तक कोई हम डाउट लोग नहीं का सुनेंगे, ये। दूसरी क्लास में। हाँ तुम लोग जा सकते हो, ठीक है, नए बच्चे क्लास छोड़ के जा सकते अरे हो, जिसको छोड़ के नहीं जाना है जाए, सर, चले जाए अभी। सर बस 5 मिनट लगेगा और कुछ हाँ नहीं। सर बी तक मतलब अगर हमारा 0 है, और तो क्या सर जीरो मतलब है। हमारा फिर ए पर, हाँ हाँ, मतलब अगर वर्क डन 0 है, और तो सर हमारा आर कैसे सर वर्क डन नहीं होगा, एक से आर की मतलब वजह से, बढ़ेगा नहीं। आर की वजह से वर्डन क्यों बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहे सर हैं। क्योंकि मतलब रेजिस्ट कर रहा है सर, हमें तो वर्क डन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक कोई रेजिस्टेंस नहीं था वायर में, इसीलिए हम लोग का वर्क डन 0 था। अब रेजिस्टेंस आ गया है तब तो हम लोग को लेना ही पड़ेगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही तो मूव कर रहा है ना। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कैसे, ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ठीक है ना। नहीं सर, सर हाँ उल्टा सर। अच्छा हाँ, नहीं नहीं, सही सही, तो मुझे लगा वो ब्लू वाला part। तो इलेक्ट्रॉन किसकी ठीक वजह है से मूव सर। कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव कर रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हाँ डायरेक्शन में सर। जब मूव करेगा तो उसकी एनर्जी लॉस होगी या बढ़ेगी, एनर्जी लॉस होगी, उसकी एनर्जी लॉस होगी वहां पे, हाँ सर, सर ये भी एक मेरा डाउट था कि सर है मतलब ना। हम लोग बोले थे कि एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन का नहीं कम होता, मतलब गेन करता है सर, ऐसे कैसे। एनर्जी गेन करता है क्यों,
इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसके सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि फोर्स इस पे किधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। सर एग्जिट कर दे हम लोग। सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हाँ? पॉजिटिव मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एग्जिट करो या नहीं करो हमको नहीं पता, लेकिन ये है कि समझ जाओ कि अब अगले आज के बाद केवल 1 घंटे की क्लास तुम लोग की चलेगी, ठीक है ना, कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं होने वाली। पुराने बैच की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, पुराने बैच की कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं होने वाली। 1 घंटे की क्लास चलेगी, 50 मिनट्स म्यूट चलेगी, 10 मिनट में जो पूछना होगा पूछ लेना, ठीक है ना। ये समझो तुम्हारी लास्ट क्लास है, ठीक है ना, लास्ट एक्स्ट्रा क्लास है, ठीक है ना। नए बच्चों की बात नहीं कर रहा, पुराने बच्चों की बात कर रहा है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, यही 3 दिन शेड्यूल्ड है ना, ठीक है ना, यही 3 दिन क्लास चलेगी, ठीक है। क्योंकि अनिमेश देखो, कल तुम लोग की वजह से तुम लोगों ने बोला कि 9 बजे से क्लास नहीं चली, 9 बजे से हम लोग का ये होता है, तो 9 बजे से कल क्लास नहीं चला है, नए बच्चों की नहीं चल पाई। आज भी देख रहे हो 15-20 मिनट बीत चुका है, तुम्हारी ही बात हो रही है कि इसमें ये वर्डन कैसे होगा, ये कैसे होगा। तुम्हें क्या लगता है कि सिलेबस खत्म किया जा सकता है इस तरह से पढ़ा के? अब तुम पूछो, नहीं 1 मिनट रुको, अनिमेश बोलो। हाँ बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से मूव कर रहा है, फोर्स की वजह से मूव कर रहा है, तो वो अपने आप मूव कर रहा है, नेचुरली मूव कर रहा है। तो जब यहाँ से यहाँ बी से ए जब मूव कर रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन के वर्डन द्वारा कोई वो अपनी वर्क डन एनर्जी तो होगा लूज ही कर ना। रहा है। इलेक्ट्रॉन के द्वारा कौन सा वर्डन होगा? साला मूव कर रहा है तो उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या होगा? सर जो भी सर किसी फोर्स लगा पार्टिकल को सर, ग्राउंड पे एनर्जी ऐसे दिया छोड़ गया है दो, उसे। वो जो एनर्जी बैटरी से लेके आया था वो यहाँ पे लूज हो गई है, वो सारी की सारी तो एनर्जी इसने दे दी बैटरी के पूरी। द्वारा वो वर्क सारी डन की बोल सारी सकते हैं एनर्जी उसे। जब, हाँ बैटरी के द्वारा वर्डन हुआ था, जो बैटरी के द्वारा वर्डन हुआ था, बैटरी ने जो उस पर वर्डन किया वो उसमें एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन पे स्टोर हो गया। वही एनर्जी अब ये जाके सर्किट में अप्लायंसेस यूज होते हैं उनको चलाने में, उनको यूज मतलब उनको बाहर चला आता है, पूरा एनर्जी वहां पे वो दे देता है, फिर से वापस बैटरी में आता है। तो जब ये रेजिस्टेंस के थ्रू पास कर रहा है तो ये अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है। सर लेकिन वर्क डन नहीं होगा। कि जब रेजिस्टेंस के थ्रू वर्क डन क्यों होगा? मतलब उस थ्रू पास करने में। वापस बैटरी के अंदर जाएगा, फिर से एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, फिर से ये उसको दे देगा, रेजिस्टेंस को दे देगा। रेजिस्टेंस के थ्रू पास करने में इसको वर्डन क्यों करना पड़ेगा? ये तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वजह से मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की वजह से मूव कर रहा है वहां पे। तो फोर्स भी है सर और डिस्प्लेसमेंट भी तो हो ही रहा है। हाँ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन हाँ भी होगा। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्डन होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ का सर, तो वर्डन होगा इलेक्ट्रिक ना। फील्ड का सर वर्क डन होगा ना सर, मतलब आर मतलब वो रेजिस्टर के थ्रू जब पास करेगा तो। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रेजिस्टेंस पे वर्डन करेगी। हाँ सर, तो वही बोल रहा हाँ था बिल्कुल सर, हम करेगी। लोग का मतलब वर्क डन ये मतलब ये वर्क बढ़ाएगा फिर, मतलब वर्क डन ए तक। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्डन होता है वो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है उसमें, ठीक है ना। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू होता है, ठीक है ना, माइनस डेल्टा यू होता है। नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होता है उसका वो नेगेटिव, मतलब नेगेटिव वर्डन होता है। एक्चुअल में उसमें जो एनर्जी होती है वो लॉस होती है। सर यू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। और WEF यानी कि वर्क क्या क्या है सर ये? वर्क डन done ऑफ by electric इलेक्ट्रिसिटी field. फोर्स। यस तो WEF तो समझ में आ गया। WEF इज इक्वल टू माइनस यू। सर तो मतलब वहां तक का वर्क डन होगा सर, उसी दिन यही पूछा था सर, लेकिन आज तक मतलब अभी तक क्लियर नहीं हो पाया था, अभी सही हो गया। अरे भाई अब तो राधा चुप हो घंटा जाओ। इसी में चला गया। सर 20 मिनट गया है। 21
सर कंटिन्यू कीजिए। हाँ ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू करने से पहले बता दे रहे हैं, अब पुराने बैच की कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं होने वाली है। अगर पुराने बच्चे हैं वो सुन लें, ठीक है ना। हमारे ग्रुप में भी मैसेज कर देंगे, पुराने बच्चों का कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं होने वाले, क्योंकि कोई फायदा नहीं हो रहा है, हमें देख नहीं रहा है, कोई यहाँ से कोई आउटपुट नहीं दिखाई दे रहा है। तुम लोग की वजह से कल भी क्लास नहीं हो पाई, आज 20 मिनट की क्लास चली गई, ठीक है ना। 20 मिनट की क्लास चली गई पुराने बच्चों की वजह से, तो आधे घंटे की क्लास बची, आधे घंटे की तो बची, आधे घंटे या 40 मिनट की बची मैक्सिमम। तो जो तुम पूछ रहे हैं ना निमेश, जो डाउट पूछ रहे हैं, हम उसको नहीं कह रहे कि वो गलत है, लेकिन तुम आगे का पूछने लग रहे हो। कहाँ का पूछ रहे हो? जो हम पढ़ाए नहीं है वही पूछने लग रहे हो। और पढ़ाने में ऐसा नहीं है ना कि तुम मेरी क्लास के सामने बैठे हो, हमारे 4-5 घंटे की क्लास चल रही है, उसमें जो मर्जी हो आए वो पूछ रहे हैं। 1 घंटे की क्लास होती है, 1 घंटे में जो तुम इधर उधर की बातें ही करोगे तो हम पढ़ाएंगे कब? ठीक है, कोई म्यूट रहे ना रहे, तुम म्यूट जरूर रहोगे पूरी क्लास में। और 1 घंटे की क्लास में ना जितना क्लियर हो पाता है उतना इतना ही हो, ठीक है। तुम्हें क्लियर करना है तो इंतजार करो स्कूल खुलने का या स्कूल ऑप्शन खुलने का, ठीक है ना। क्लास के बीच में तुम क्लियर करने का, अगर तुम्हें इतना क्लियर करना है थोड़ा सा वेट करो, जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तब तुम्हें चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तब नहीं होती है तब बोलना। अभी पढ़ाते पढ़ाते तुम कहीं और का पूछ रहे हो आगे का, अब वो हम कैसे समझाए बिना किरचॉफ लॉ का यूज किए हुए। ये 6 kg का ब्लॉक है, 4 kg का ब्लॉक है, देखो मूड खराब हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते, मन नहीं करता इससे पढ़ाने का। एक काम कर सकते हो तुम लोग, प्लीज नए बच्चों की क्लास में मत आया करो, ठीक है ना। नहीं आया करो क्लास में, जितने भी पुराने बच्चे हैं वो नए बच्चों की क्लास में नहीं आएंगे आज से। और कोई टाइमिंग वाइमिंग उनको मैसेज नहीं की जाएगी, जो नए बच्चों की क्लास है वही चलेगी उनकी, ठीक है। इस तरह से हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं नए बच्चों को, डिस्टर्बेंस हो रही है क्लास में। अपनी क्लास तो डिस्टर्ब करनी है, नए बच्चों की क्लास भी डिस्टर्ब करनी है। एफ की वैल्यू 50 न्यूटन है, एफ की वैल्यू 50 न्यूटन है। यहाँ पे बताना है कि एक्सीलरेशन कितना होगा, फ्रिक्शन कितना होगा। और जो नए बच्चे हैं उनसे कह दें कि ये तुम्हें पीडीएफ कितने दिन से दिया हुआ है, क्या इसमें से एक क्वेश्चन अपने से ट्राई किया आज तक? जो नए बच्चे हैं उसमें से एक क्वेश्चन भी पीडीएफ में से ट्राई किया आज तक अपने से? हम ये नहीं कहते हैं कि रोज 10-10 क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन तो कर सकते हो, 2 क्वेश्चन तो कर सकते हो ना। आज तक कभी किसी ने सॉल्व करके सेंड नहीं किया।
ऐसे क्या चाहते हो, पूरे साल फ्रिक्शन चलता रहे? यहीं पे क्वेश्चन भी करना, यहीं पे अगर कॉन्सेप्ट समझ, कुछ क्वेश्चन घर पे करना पड़ेगा तुम्हें। हाँ ठीक है सुन, ठीक है आंसर। जल्दी आंसर निकालो उसको, 2 मिनट के अंदर जल्दी आंसर निकालो। नहीं निकाल सकते हो तो हम ही यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करें। ट्वेंटी न्यूटन, ठीक है ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या था? सबसे पहला स्टेप था कि दोनों को एक सिस्टम की तरह ले लेना है, ठीक है। दोनों को एक सिस्टम की तरह एज्यूम करना है, मतलब दोनों को साथ साथ चलाना है, ठीक है ना। दोनों को एक सिस्टम मान लिए, दोनों को एक सिस्टम मान लिए, सिस्टम मान लिए, दोनों के एक्सेलेरेशन क्या मान लिए, सेम मान लिए। मतलब पूरे के पूरे ब्लॉक को एक कॉमन एक्सेलेरेशन से मूव करा रहे हैं, पूरे ब्लॉक को एक कॉमन एक्सेलेरेशन ए से मूव करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, पहला स्टेप एफ इज इक्वल टू m1 प्लस m2 into a। तो f की वैल्यू कितनी, 50 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 इंटू ए। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 5। ये जो a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये हमारा एजम्पशन था कि दिस इज द कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। द ब्लॉक मे और मे नॉट मूव विद दिस एक्सेलरेशन, ठीक है ना। बोथ द ब्लॉक्स मे और मे नॉट मूव विद दिस एक्सेलरेशन, ये हमारा एजम्पशन है। ये एजम्पशन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो जो नेक्स्ट स्टेप किए यहाँ पे, अब 4 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स 14 लगेगा यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन n लगेगा। अब यहाँ पे सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है F, ठीक है ना। तो F कितना होगा यहाँ पे, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो F मास की वैल्यू 4, एक्सेलरेशन की वैल्यू 5, तो 20 न्यूटन। यहाँ पे 20 न्यूटन F दिस इज F रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे F मैक्स। F max is equal to mu into n, mu s into n। mu s की वैल्यू 1, n की वैल्यू 40, तो ये 40 न्यूटन आ गया। तो F max जो है वो ग्रेटर देन F रिक्वायर्ड होगा, ग्रेटर देन F रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसका मतलब स्लिपिंग नहीं स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं। बोथ ब्लॉक्स मूव साइमल्टेनियसली, मतलब दे आर मूविंग टुगेदर, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे कि अगर जैसे दूसरा क्वेश्चन देता आप चाहिए, ठीक है। सिक्स kg और वही 4 kg,
6 kg और 4 kg, ये दो ब्लॉक्स हैं। 6 के अब ये 4 kg वाले ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 100 न्यूटन का। यहाँ पे जो दिया हुआ है म्यू एस, स्टैटिक दिया हुआ है 1, और म्यू के की वैल्यू जो दी गई है 0.8, और यहाँ पे म्यू 0 है। स्मूथ सरफेस है यानी कि, ठीक है। तो बताना है यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा, फ्रिक्शन कितना होगा। एक्सेलरेशन 0 होगा। अच्छा, 0 कैसे हो गया एक्सेलरेशन? वन कहाँ से आंसर निकाल लिए हैं? इसमें नए बच्चे तो है ही नहीं, क्लास चलाने का कोई मतलब तो नहीं लग रहा है। हाँ, केवल तुम्ही को छोड़ के तो कोई नहीं है ना। देखो, इसमें नए बच्चे में तुम्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा है, बस रुद्र दिखाई दे रहा है, ये 3 दिखाई दे रहा है। नए बच्चे तो क्लास ही छोड़ के चले गए। हाँ, क्या किया जाए। देखो, क्लास सेपरेटली चलाना जरूरी है ना, जब सेपरेटली नहीं चलाएंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। चलो ठीक है, फिर से मान लो कि ये फिर से कॉमन एक्सेलेरेशन से चल रहा है। एक सिस्टम मान लिया इसको, इसका एक्सेलेरेशन ए है, कॉमन एक्सेलेरेशन ए है। F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। F की वैल्यू 100 और यहाँ पे 4 प्लस 6 ए, तो ए की वैल्यू आई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ऑफ, ठीक है ना। अब 4 kg की बात करते हैं, 4 kg सॉरी 6 kg या 4 kg किसी की बात कर रहे हैं। यानी किसी की आवाज नहीं आ रही है, आवाज कहाँ से आएगी? आवाज किसी की नहीं आ रही है अभी, ठीक है ना।
अब म्यूट है तो आवाज कहाँ से आएगी तुम्हारी? किसी की आवाज नहीं आ रही है। अब 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो या 6 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, ठीक है ना। 4 या 6 में से किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। तो यहाँ पे 4 kg का बना लेते हैं। फोर के जी पे कितना लगा? 100 न्यूटन लगा। यहाँ पे अप्लाइड फोर्स 40 न्यूटन यहाँ, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ। मान लेते हैं यहाँ पे क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है एफ यहाँ पे, ठीक है ना। फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे। क्योंकि फोर्स किस पे लग रहा है? 4 kg पे, ठीक है। लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे 6 kg का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते थे या 4 kg का बना लें, किसी का ही बना लें, दोनों से एक ही आंसर आने वाला है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 100 माइनस एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी 4 इंटू ए। तो 4 इंटू ए की वैल्यू वॉज 10, ठीक है, ठीक है। तो एफ की वैल्यू कितनी आई? 60 न्यूटन आई। एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 60 न्यूटन आ गई, ठीक। और एफ मैक्स की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे? एफ मैक्स की वैल्यू कितनी थी? म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 40, तो 40 न्यूटन, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है 40 न्यूटन है, और ये 60 न्यूटन जो है वहां पे होना चाहिए, ठीक। तो इसका मतलब कि जो फ्रिक्शन उन दोनों को साथ साथ नहीं रख पाएगा, फ्रिक्शन दोनों को साथ साथ नहीं रख पाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फ्रिक्शन दोनों को साथ साथ नहीं रख पाएगा। जब साथ साथ नहीं रख पाएगा तो क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। आपस में क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक वाला, ठीक है ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो अभी लिखे थे, इन सब का फिर मतलब हमें, मतलब जब जब देखो काइनेटिक फ्रिक्शन आने लगा तो ये सारा जो हमारा एजम्पशन था यहाँ पे, ये जो एजम्पशन था, ठीक है, ये सारी एजम्पशन क्या हो गई? ये सारी चीजें गलत हो गई, ठीक है ना। तो इनको अब छोड़ दें, मतलब ठीक है, मतलब ये हमारा सारा है कि इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इससे बस हम इतना कंक्लूजन निकाल पाए कि द बोथ द ब्लॉक्स विल मूव विद द डिफरेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि रिलेटिव स्लैपिंग स्टार्ट हो जाएगी अब, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हटा देंगे यहाँ से, ठीक है ना। फिर से दोबारा से इस क्वेश्चन को करेंगे। दोबारा से करने का मतलब 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, 6 kg का बनाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पे कितना लगेगा? 60 न्यूटन। रुद्र खाली बोलते हुए करके भेजेंगे, आज तक भेजते नहीं हो कभी करके। और जल्दी तुम्हारे यहाँ फोन करेंगे हम, तुम्हारा आंसर एक भी हमको मिलता नहीं है कभी। ये 40 न्यूटन, ये 16 न्यूटन, ठीक है। इसकी वजह से हमारे यहाँ पे नॉर्मल लगा N1, 6 kg वाले ने 4 kg पे लगाया नॉर्मल N1, तो 4 kg वाला भी 6 kg नॉर्मल लगाएगा N1, ठीक है। तो ये इस पे कितना लगा देगा? सरफेस पे रखा है वो लगा देगा N2। कितने दिन पहले भेजे थे? वो हिस्ट्री हो चुकी है, जो पहले भेजते थे अब नहीं सेंड किए थे हमने। यहाँ पे लगा एफ की वैल्यू कितनी? 100, ठीक है। एफ की वैल्यू 100 लगी यहाँ पे। 4 kg पे फ्रिक्शन किधर लगा? पीछे की तरफ। कौन सा वाला लगा? इस पे कितना लगा? इस पे लगेगा एफ के लगेगा, एफ के। तो इस पे एफ के उतना ही एफ के आगे लग जाएगा, ठीक है ना। एफ के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है ना।
तो एफ के की वैल्यू लिखेंगे जब यहाँ पे एफ के, तो क्या लिख लेंगे, म्यू के इंटू N1। N1 क्यों, क्योंकि 4 kg का नॉर्मल लिखेंगे, 4 kg वाला नॉर्मल, क्योंकि नीचे वाला तो स्मूथ है, ठीक है ना। तो म्यू के की वैल्यू 0.8 इंटू N1, N1 की वैल्यू 40, तो ये कितना आया 32। तो एफ के की वैल्यू कितनी आ गई 32, यहाँ पे 32 लिख लेंगे, 32 32, ठीक है। ऊपर वाले का एक्सेलरेशन अलग होगा, नीचे वाले का अलग होगा, तो इसका A1 उसका A2, ठीक है ना। तो जब ऊपर वाले ब्लॉक की बात करेंगे, 4 kg वाले ब्लॉक की बात करेंगे, तो क्या लिख लेंगे, 100 आगे 32 पीछे इज इक्वल टू 4 इंटू A1। तो A1 इज इक्वल टू 400 माइनस 32, 68, 68/4, ठीक है। तो 68/4 इज 17, ठीक है ना। ठीक, अब उसके बाद इसका दूसरे वाले ब्लॉक की बात कर लें, तो दूसरे वाले ब्लॉक पे कितना लग रहा है, दूसरे ब्लॉक पे 32 न्यूटन लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 32 इज इक्वल टू 6 इंटू A, 6 इंटू A2। तो A2 विल बी 32/6, मतलब 16/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों ब्लॉक अलग अलग एक्सिस से चले, ठीक है ना, दोनों ब्लॉक अलग अलग एक्सिस से चले, ठीक है। ये बात अगर समझ में किसी को नहीं आई तो बताना जल्दी जल्दी, ठीक है ना, सही आंसर। किससे पूछें, नए बच्चे में कोई है ही नहीं पूछने वाला, किससे पूछें। कोई है जिसको समझ में नहीं आया हो, तो ये ऐप में इतनी प्रॉब्लम है ना। देखो अभी क्या लिख रहा हूँ को देख नहीं पा रहा है, क्योंकि वो फिर से पेज आ गया है इसमें, इस केस पे हट नहीं रहा है अभी, ठीक है। तो देखो एक चीज यहाँ पे जो बताना चाह रहे थे वो उसको देख लेना जरा, क्योंकि हटा देंगे तो बता नहीं पाएंगे फिर, ठीक है ना। इसमें एक चीज ध्यान देना कि जिस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, जिस ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई किया गया, यानी 2 ब्लॉक को, 3 ब्लॉक को, 4 ब्लॉक, जिस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, वो ब्लॉक तो किसकी वजह से मूव कर रहा है, फ्रिक्शन, मतलब वो तो उसके अप्लाइड फोर्स की वजह से मूव कर रहा है। दूसरा वाला क्या कर रहा है, वो फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो जिस ब्लॉक पे फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है ना, और जो दूसरा वाला ब्लॉक जिसपे फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है ना, अब दोनों ही एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है ना, दोनों ही एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो जिसपे फोर्स लग रहा है उसका एक्सेलरेशन दूसरा वाला ब्लॉक जिस पे फोर्स नहीं लग रहा है उसके कंपैरेटिवली हमेशा ज्यादा आना चाहिए, ठीक है ना। एक चीज ध्यान देना, वैसे याद रखना, ठीक है ना, कि जैसे 2 ब्लॉक का क्वेश्चन है, अगर 2 ब्लॉक का क्वेश्चन है तो दोनों ब्लॉक में से किसी 2 ब्लॉक में, किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक पर फोर्स लग रहा होगा, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर ब्लॉक पर फोर्स लग रहा होगा, तो जिस पे फोर्स लग रहा है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा आना चाहिए दूसरे ब्लॉक के कंपैरेटिवली, ठीक है ना। या ज्यादा आना चाहिए या बराबर आना चाहिए, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें स्लिपिंग नहीं स्टार्ट हो रही थी, तो उसमें क्या आ रहा था, बराबर आ रहा था, ठीक है ना। लेकिन अगर स्लिपिंग हो जाती है, लेकिन अगर स्लिपिंग हो जाती है, ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन आना चाहिए वो उसका ज्यादा आना चाहिए जिस पे फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, वो उसका ज्यादा आना चाहिए जिस पे हमारा फोर्स लग रहा है, जिस पे अप्लाइड फोर्स ज्यादा है, जिस पे अप्लाइड फोर्स है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन उस ब्लॉक का ज्यादा होगा जिस पे अप्लाइड फोर्स है, जिस पे फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है ना, ज्यादा होगा या बराबर होगा, ठीक है ना, उससे कम नहीं हो सकता। जिस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है उससे कम नहीं हो सकता, उससे ज्यादा ही हो सकता है या उससे उसके बराबर हो सकता है, ठीक है ना। एग्जिट करके हम ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे या एंड ही कर देते हैं, ठीक है ना, एंड ही कर देते हैं, वैसे एंड तो हो नहीं रहा है यहाँ से।
ठीक है, तो लास्ट वाला स्टेटमेंट ध्यान रखना, क्लियर रखना उसको, ठीक है ना। जिस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है उसी का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, ठीक है ना, अदरवाइज जो दूसरा ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन कम होगा उसके कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो ये छोटा सा बस वहाँ पे एक वो था, क्या कंक्लूजन था, इसको ध्यान रखना कि कहीं क्वेश्चन अगर कहीं गलत ना हो जाए इससे, ठीक है ना। तो लास्ट में जब आंसर निकालना तो कंपेयर कर लेना कि जिस पे फोर्स लगा रहे हैं उसी का ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। नहीं रुद्र, अनम्यूट अनम्यूट नहीं, अब शांत, मतलब ऐसे ही पढ़ो, ठीक है ना। ठीक है, अभी टाइम तो है ना, ठीक है ना, अभी तो टाइम है ना। ठीक है, लेस देन 1 मिनट, अभी तो जस्ट स्टार्ट किया ना। अच्छा ठीक है, चलो रिज्वाइन करना है उसके बाद, ठीक है ना, अगर 1 मिनट बच